अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेरवली। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैं 3 से 1.5 के 4 सवाल करवा चुका हूँ। 4 सवाल के पहला पार्ट करवा चुका हूँ। आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं और तीसरा पार्ट आज के लेक्चर में। तो चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो सवाल दिया था वो था कि आपने प्रूफ करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जो सादा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये दिए गए हैं, ये बराबर होता है डबल कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर इसे हम डबल कॉन्जुगेट के लिए हल करेंगे। सबसे पहले इसे नाम देंगे लेट। फर्ज कीजिए, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, और वो लिखेंगे -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पर लिखना है आपने एक स्टेटमेंट टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिखने के बाद आप कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, z लिखा, उसके ऊपर लाइन लगाकर ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। कॉन्जुगेट का तरीकाकार क्या होता है, -9/11 लिखा, जो दूसरी वाली इमेजिनरी टर्म होती है वहां पर आप प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 10/9 आयोटा। ये सिंगल कॉन्जुगेट हुआ। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, सही है, उन्होंने जो सवाल के मुताबिक दिया था, अगेन टेकिंग कंजुगेट। हम दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, तो दोबारा कॉन्जुगेट यूं बनेगा कि ये एक कॉन्जुगेट, दोबारा कॉन्जुगेट, ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर दोबारा कॉन्जुगेट का तरीका ये होगा कि -9/11, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, माइनस। तो अब जो दूसरा कॉन्जुगेट है उसका माइनस हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो दूसरे कॉन्जुगेट का माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा 10/9 और आयोटा। ये आपके डबल कॉन्जुगेट का। फिर उसके बाद जवाब लिखेंगे डबल कॉन्जुगेट का बराबर है -9/11। माइनस माइनस क्या होते हैं, एक अंदर वाला माइनस और एक ब्रैकेट वाला प्लस, तो ये बन जाएगा 10/9 आयोटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, और जो पहले वाला हमने जो लेट किया था उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेंगे। अब पहले वाला देखो सादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जिसको कॉन्जुगेट नंबर 2, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, वो डबल कॉन्जुगेट है। अगर गौर किया जाए दोनों बराबर है और दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, साबित हुआ कि इक्वेशन नंबर के डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है किसके, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहां से भी साबित हुआ, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से भी जो है साबित हुआ कि ये डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है सादा कॉम्प्लेक्स नंबर के। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 1/2 -3 आयोटा। तीसरा सवाल है 1/2 -3 आयोटा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रूफ की। प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद इसे हल करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट लेट करेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर लेंगे कि 1/2 -2 -3 आयोटा बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसे लिख लीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, या आप वीडियो रिज्यूम करके भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल यहाँ से हल करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेट कर लिया है। अब सबसे पहला काम टेकिंग कंजुगेट, TAKING, टेकिंग कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट में क्या होगा, कॉन्जुगेट लेंगे,
और कॉन्जुगेट में 1/2 माइनस की जगह प्लस लिख देंगे 3 आयोटा। फिर अगेन कंजुगेट, अगेन कंजुगेट में क्या होगा, डबल एरो लगाकर 1/2 और फिर प्लस की जगह माइनस लिख दें। तो अब अगर गौर किया जाए तो डबल कॉन्जुगेट और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे हैं, तो हम लिख देंगे इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस हम जानते हैं, मैं जो आखिरी जुमले हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से लिख रहा हूँ, तो जो तरीका आपको समझ में आता है आप उस तरीके से लिख लें। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सिंस हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 बराबर है किसके, इक्वेशन नंबर 2 के, दोनों एक जैसी हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है डबल कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के। प्रूव्ड, आखिर में आप लिखना PROOVED। मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेहतरीन है, जो इक्वेशन नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तरतीबवार तरीका है। तो इजाजत चाहते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।